अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये बेसिक सा कंसेप्ट देख लें। स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। और स्टूडेंट देखो, इसकी तीन साइडें हैं। एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। इस साइड को हम कहते हैं बेस और इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि ए पॉइंट पे हमारे पास एक एंगल बनना थीटा। इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। और इस थीटा के साथ वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको याद रखना है। अगर ये याद होंगी तो तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन थीटा की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है जिसको हमने ए कहा है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है जिसको हमने सी कहा है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है। इसी तरह कॉस थीटा पे आ जाओ। कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये इसकी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट किया और हाइपोटेन्यूज को हमने सी से। इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर ये है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका इन्वर्स होता है कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट में हम क्या करेंगे, एक हाइपोटेन्यूज को ऊपर ले जाएंगे और परपेंडिकुलर को नीचे ले जाएंगे। इसी तरह कॉस थीटा है और इसका जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है? सीकेंट थीटा। यानी कि अगर ये जो हमारे पास कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना, इसको अगर हम उल्टा दें तो ये हमारे पास आ जाती है सीकेंट की। इसी तरह टेन के इन्वर्स होते हैं कॉट थीटा। टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हम उल्टा दें तो ये हमारे पास आ जाती है कॉट थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान से याद रखना है, हम क्वेश्चंस में यही यूज करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, आपने घबराना नहीं। उसके अलावा स्टूडेंट ये नोट देख लो, कोसिकेंट हमारे पास होता है साइन का इनवर्स, सीकेंट होता है हमारे पास कॉस का और काट होता है टेन का। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह साइन कोसिकेंट का, कोसिकेंट साइन का होता है, कॉस सीकेंट का, सीकेंट कॉस का होता है, टेन कॉट का और काट हमारे पास टेन का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमें तीन पार्ट गिवन है, ए बी और सी। ठीक है, इस पार्ट के लिए भी हमने ये सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। ये 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और बी के लिए भी 10 की 10 फाइंड करेंगे और सी के लिए भी 10 की 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ए पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं और इसकी ये 10 की 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप ये इसका ए वाला पार्ट ध्यान से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स आप इसके खुद कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर ए है, ये हमें इसकी राइट ट्राइंगल गिवन है। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान से समझना है कि अगर हम थीटा को कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें? थीटा को। तो थीटा के साथ वाली जो बेस, थीटा के साथ वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं उसको? हम बेस कहते हैं। ठीक है, और थीटा के जो सामने साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं हम उसको? परपेंडिकुलर। और ये जो 90 एंगल के सामने वाली साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट आपने ध्यान से सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा की मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? इधर हमारे पास 4 है और
हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5 है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह जो कॉस थीटा पे कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या थी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। इसी तरह टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 है और बेस हमारे पास 3 है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास सीकेंट पे आ जाओ। सीकेंट हमारे पास उल्ट होता है कॉस का। मैंने आपको पीछे बताया है कि सीकेंट जो है वो उल्ट होता है कॉस का, यानी कि कॉस में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंट में हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो हमारे पास 5 है और बेस क्या है हमारे पास 3 है, तो क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह कोसिकेंट पे आ जाओ। कोसिकेंट मैंने आपको बताया था कि वो जो कोसिकेंट है वो इन्वर्स होता है साइन का। तो कोसिकेंट में हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कर देंगे। इसमें 4/5 था, इसमें 5/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं कॉट फाई। पहले हमने थीटा के हिसाब से फाइंड किया था, अब हमने फाइंड करना कॉट फाई के हिसाब से। अब स्टूडेंट देखो, ये इस साइड के साथ एंगल बन रहा है, इधर एंगल बन रहा है फाई, तो इसके साथ वाली जो साइड है अब ये बन जाएगी हमारे पास बेस, और इसके सामने वाले एंगल के सामने वाली साइड अब क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब स्टूडेंट देखो, कॉट फाई मैंने आपको बताया था कि कॉट फाई जो है वो इन्वर्स होता है किसका, टेन फाई का। तो टेन फाई की मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये 1 ऐसे ही। टेन फाई की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, 3/4, 3/4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 4 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह आप आ जाओ टेन फाई। तो टेन फाई इन्वर्स होता है किसका, कॉट फाई का। तो हम क्या कर देंगे, टेन फाई को हम लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या लिख देंगे हम, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि टेन फाई हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, 3/4 आ गया। स्टूडेंट इसी तरह आ जाओ आगे, कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट फाई हमारे पास इन्वर्स होता है 1/sin फाई का। ठीक है, 1 ऐसे ही। साइन फाई की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, तो ये जो 3/5 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आगे आ जाओ, हमारे पास है सीकेंट फाई। सीकेंट फाई हमारे पास होता है 1/cos फाई। cos फाई की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो गया 4/5, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब हम आ जाते हैं cos फाई पे। cos फाई की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5, तो ये हो गया 4/5। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पार्ट ए। अगर स्टूडेंट आपको पार्ट ए सही से क्लियर हो जाता है तो इंशाल्लाह इसके जो बी और सी पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको मसला हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच मेजरमेंट एंगल एट ए। एंगल ए पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास फाई, और सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा। ये हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है, इसको यूज़ करके हमने ये फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना साइन थीटा। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारे पास थीटा है, थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो होगी हमारे पास बेस। क्या होगी हमारे पास है बेस, और थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये साइड होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बताई है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, तो C/B हो गया। इसी तरह cos थीटा पे आ जाओ। cos थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास A है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास B है, सो ये हो गया A/B। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह tan थीटा पे आ जाओ। tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सी ओवर ए आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने देखना साइन फाई के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट साइन फाई के हिसाब से देखेंगे तो फाई के साथ वाली जो साइड है ना, अब ये बेस बन जाएगी और इसके अपोजिट जो साइड है ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड है ये बन जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने देखना साइन फाई की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज बी है, सो ये हो गया ए ओवर बी। कॉस फाई हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस क्या हमारे पास सी, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, सी ओवर बी होगा। इसी तरह हमारे पास tan फाई की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan फाई परपेंडिकुलर हमारे पास a है और जो बेस है वो c है, सो ये हो गया हमारे पास a ओवर c। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और फर्स्ट पार्ट में देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, इसको हमने प्रूव करवाना है 1 के इक्वल। इसमें कॉस और कोसिकेंट को हमने प्रूव करवाना 1 के इक्वल। टेन थीटा कॉट थीटा का प्रूव करवाना 1 के इक्वल। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये देखो ये हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ए पॉइंट पे एंगल बन रहा है थीटा। तो हमें पता है कि थीटा के साथ वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं बेस और थीटा की जो अपोजिट साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, आपने लेफ्ट हैंड साइड क्या थी फर्स्ट पार्ट की, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। तो ये कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है, अगर ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये 3/5 हो जाएगा, ये 5/3 कैंसिल हो जाएगा, ये अपोजिट। तो ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल, यही हमने प्रूव करवाना था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है कॉस थीटा सीकेंट थीटा। कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये इसकी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस की है। और इसी तरह सीकेंट जो है वो उल्ट होता है किसका, कॉस का। अगर ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या, बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 4/5। तो ये जो इसका उल्ट हो जाएगा ना, तो ये 5/4 ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गए, यही हमने प्रूव करवाना था। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट हमारे पास टेन थीटा कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर ओवर बेस, अगर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास देखो, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3, बेस क्या है हमारे पास 4। ये 3/4 है और ये क्या होगा 4/3। अब ये दोनों अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। तो स्टूडेंट आज के लिए हम 3 क्वेश्चंस तक ही करेंगे। आई होप आपको सही से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको मसला हो तो आपने कमेंट में बोल देना है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।